स्वागत है आप लोगों का। और आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ यास्के एनिमे, जो कि 2021 में आया था, जिसको IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और इसमें सिर्फ 6 एपिसोड है फर्स्ट सीज़न में, इसका सिर्फ एक ही सीज़न आया। और मैं 6 के 6 एपिसोड आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज। और इन एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। यास्के एनिमे के 6 एपिसोड ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में पास्ट की स्टोरी चल रही है यास्के की, और एक में प्रेजेंट की स्टोरी बीच बीच में दिखाया जा रहा है। तो अगर मैं आपको एक साथ दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करने लगूँ तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं पहले यास्के की पास्ट लाइफ आप लोगों को बता दूंगा और उसके बाद जो करंट में स्टोरी चल रही है उसको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं हमारी मेन स्टोरी की साइड। कहानी की स्टार्टिंग ना 1579 से होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक यूरोपियन एक ब्लैक मैन को बेचने के लिए आया होता है। और जब वो एक जापान के एक टापू पे होता है तो वहाँ पे एक समुराई ना एक बच्चे को मतलब तलवार से मारने वाला होता है, पर ये ब्लैक मैन उस बच्चे को बचा लेता है। तो इस चीज़ से खुश होकर ना जो वहाँ पे एक पर्सन खड़े होता है जिनका नाम होता है नोबुनागा, और जो एक राजा होते हैं वो इस ब्लैक मैन को ना ख़रीद लेता है उस यूरोपियन से। और वो बोलता है कि इसको साफ़ करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी स्किन ना मतलब कीचड़ की जैसे काली हो रखी है। पर उन्हें पता चलता है कि इसकी ये इस कलन के साथ ही पैदा हुआ है। तो वो पहली बार किसी ब्लैक मैन को देखते हैं नोबुनागा, तो और खुश हो जाते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। और उसके बाद उसको समुराई की ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे जो उसको नाम भी मिलता है यास्के। इससे पहले उसका नाम कुछ और होता है, पर जब वो बताता है कि मैं योस जगह से आया हूँ तो उसका नाम यास्के रख देते हैं, क्योंकि उसका रियल नाम बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी नोबुनागा को। अब नोबुनागा जब एक समुराई बन जाता है, उनके साथ आ जाता है, तो वहाँ पे एक लड़की से भी मिलता है जिसका नाम होता है नात्सु मारू, जिसके छोटे भाई को यास्के ने बचाया था उस समुराई से। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये ट्रेनिंग वगैरह करता है। यहाँ पे इसको कुछ अच्छे लोग मतलब कुछ लोग यास्के को पसंद भी करते हैं, कुछ लोग यास्के को पसंद नहीं करते। और जो लोग यास्के को पसंद नहीं करते उनमें से एक होता है मित्सुदे। अब सीन यहाँ पे ये होता है कि मित्सुदे जो होता है ना वो नोबुनागा का जर्नल होता है। और जब नोबुनागा यास्के को हर जगह लोगों बाकी समुराई के साथ बराबरी दे रहे होते हैं, तो उस चीज़ को उसको पसंद नहीं आती मित्सुदे को। वो बोलता है कि जो समुराई की जो एक क्लैन है, जो समुराई एक पोस्ट है ना, वो जापानीज़ है और तुम बाहर के लोगों को इस तरीके से मिक्स नहीं कर सकते हमारे बीच में। इस चीज़ से मित्सुदे को ये बात पसंद नहीं आती है। पर नोबुनागा उसको कहता है कि अगर हम ये सब चीज़ें नहीं छोड़ेंगे मतलब और दूसरे लोगों को अपना नहीं मिलाएंगे तो हम एक यूनाइटेड जापान कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जो नोबुनागा है ना वो सारी छोटे छोटे राज्यों को जीत कर ना एक जापान मतलब एक यूनाइटेड जापान बनाना चाहता है। और इसमें सीन यहाँ पे ऐसा होता है कि जो नोबुनागा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है जिसका नाम होता है हतोरी हांजो, जो कि ईगा क्लैन से होता है, उनको समझाने के लिए मित्सुदे के साथ ना यास्के को भी भेज देते हैं नोबुनागा। वैसे मित्सुदे को ये बात पसंद नहीं आती, पर वो नोबुनागा की बातों में आके उसे जाना पड़ता है क्योंकि वो राजा है। और वो जब वहाँ संधि करने जाते हैं तो बोलते हैं कि हम नोबुनागा की साइड से 7 सोल्जर आए हैं। तो वो बोलता है कि मुझे 7 में सिर्फ 5 ही सोल्जर दिख रहे हैं, जो ईगा क्लैन का जर्नल होता है। क्योंकि वो एक तो ब्लैक मैन को समुराई नहीं मानता, और जो नात्सुमोरू होती है वो एक लेडी होती है, वो उसको भी एक समुराई नहीं मानता। और वो बोलता है कि इस ब्लैक समुराई को मेरे साथ भेजो, मैं इसके साथ ओल्ड टाइम की तरह फाइट करूंगा और ये जीत जाएगा, तो हम अपना जो मतलब गांव है वो तुम्हारे हवाले वैसे भी कर देंगे। तो इस बात को सुनने के बाद ना यास्के जाता है ईगा क्लैन के जर्नल से लड़ता है और उसको हरा देता है और मार देता है। और उसको मारते टाइम ना वो एक चीज़ नोटिस करता है कि उसके गले में ना एक नेकलेस होता है, एक तरीके का एक लॉकेट होता है, और उसको नोटिस करता है। उसके बाद ना इस चीज़ से खुश होके जो नोबुनागा होता है ना वो एक पार्टी रखते हैं यास्के के लिए, यास्के को सेलिब्रेट करने के लिए। और इवन यास्के को अपना बेटा भी बोलते हैं, जिससे मित्सुदा और ज़्यादा चिढ़ जाता है। इवन नोबुनागा का बेटा जो नोबुतादा होता है वो भी चिढ़ जाता है। और हमें कुछ दिनों बाद सीन का दिखाया जाता है कि जो यास्के है ना वो एक दिन नात्सुमारू के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी वो नात्सुमारू के गले में सेम वही लॉकेट देखता है जैसा लॉकेट उसने उस जर्नल के गले में देखा था जिसने उसको मारा था। और हमें यहाँ से पता चलता है कि जो नात्सुमारू है ना वो ईगा क्लैन के लिए काम कर रही है और स्पाई है। तो जब ये लोग ईगा क्लैन पर अटैक करने जाते हैं नोबुनागा, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ना जो ये होती है नात्सुमारू वो ईगा क्लैन को दे देती है। पर ये सब चीज़ें ना रात को यास्के देख लेता है छुप के कि ये बता रही है नात्सुमारू ईगा क्लैन के लोगों को, और प्लान उल्टा पड़ जाता है। और अब यहाँ पे एक फाइट होती है जिसमें नात्सुमारू जो होता है को मर जाती है यास्के के हाथों, क्योंकि यास्के उसको मार देता है गलती से ना चाहते हुए भी। अब इससे यास्के की और ज़्यादा तारीफ हो जाती है, और जिससे ना मित्सुदे और ज़्यादा चिढ़ जाता है। और हमें ये दिखाया जाता है कि जो मित्सुदे है ना वो एक विच के साथ जिसका नाम दाइमोया उसके साथ मिल जाता है और उसकी पावर से करप्ट हो जाता है और एक मॉन्स्टर बन जाता है।
और वो ना उसके साथ होके नोबुनागा पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से नोबुनागा हार जाते हैं। वो कैसे हारे, वो कैसे मिला, वो सभी सीज़न में नहीं दिखाया, शायद अगले सीज़न में दिखाया जाए। पर क्योंकि मित्सुदे को नोबुनागा के सारे सीक्रेट पता होते हैं, इसलिए नोबुनागा हार जाता है और उनको फाइनली ना महाराज नोबुनागा को सुसाइड करनी पड़ती है। और उनकी सुसाइड के बाद अब 20 साल का टाइम बीत चुका है। अब जो यास्के है ना, वो एक गांव में एक बोटमैन बन के रह रहा है। तो अब प्रेजेंट में स्टोरी चलेगी, वो प्रेजेंट स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब उसकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है महाराज नोबुनागा की सुसाइड करने के बाद। तो चलिए चलते हैं हमारी मेन स्टोरी पे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि 20 साल बीत चुके हैं और यास्के ना जो बुढ़ा हो चुका है, वो एक गाँव में बोटमैन का काम करे, मतलब बोट चलाता है लोगों को इधर उधर से ले जाने के लिए। दारू वारू पीता है और अपना सोता रहता है सारा दिन और अपने महाराज को याद करता रहता है। और इसी गांव में एक छोटा बच्चा है जिसका नाम इचिको है, वो उसको परेशान करता रहता है क्योंकि उसको समुराई बनना है। और वो जब भी मतलब यास्के पे अटैक करता है तो यास्के हमेशा उसके अटैक से बच जाता है। तो इसलिए उसको यास्के इंटरेस्टिंग लगता है और उसके साथ खेलने की कोशिश, मतलब उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर हमेशा हार जाता है। फिर हमें इस बच्चे की ना एक दोस्त भी दिखाई जाती है जिसका नाम साकी है और वो हमेशा बीमार रहती है। तो इचिको जो होता है वो साकी को बोलते हैं कि मैंने आज फिर यास्के पे अटैक किया पर वो आज फिर मुझसे जीत गया। तो उसको बोलती है कि कोई नहीं, तुम एक दिन उसको पक्का हरा दोगी। तो वो पूछता है इचिको कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो वो कहती है कि ठीक है। तो उसको अपनी तलवार देता है, कहता है कि तुम इस तलवार को पकड़ के देखो, चला के देखो। तो जैसे ही उसकी तलवार पकड़ती है ना चलाने के लिए, तो हमें दिखाया जाता है कि उसके पास ना कुछ पावर्स हैं लड़की के, और उस तलवार को पकड़ने से ना तलवार टूट जाती है और उसके बॉडी से ना एक बहुत तेज़ रोशनी निकलती है उसी टाइम पे। तभी वहाँ पे उस लड़की की ना मॉम आ जाती है, साकी की, और वो मतलब जो इचिको होता है ना साकी को सारी बातें बता देता है, साकी की मॉम को सारी बातें बता देता है कि कैसे इसने तलवार पकड़ी और वो तलवार टूट गई। तो साकी की मॉम कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने का टाइम आ गया है। तो जिस पे साकी कहती है कि डॉक्टर तो बहुत दूर है ना जिसकी बात आप करते हो। तो इस पर इचिको कहता है कि वो कितना दूर है। तो कहती है कि अगर हम पैदल जाएंगे तो 6-7 दिन लग जाएंगे हमें। तो जिस पे इचिको कहता है कि तुम्हें जो यास्के है ना वो ले जा सकता है और वो तुम्हें 2 दिन में ले जाएगा क्योंकि उसके पास बोट है, और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तुम्हारा एज अ प्रोटेक्टर बन के। अब साकी की जो मॉम होती है वो यास्के के पास जाती है इस बात को करने के लिए कि मुझे अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाना था। जिस पे यास्के बोलता है कि तुम गांव में भी अपनी बेटी को दिखा सकती हो। वो अपना नॉर्मल काम वगैरह कर रहा होता है। तो वो कहती है कि वो थोड़ी स्पेशल चाइल्ड है और उसको ना नॉर्थ में ले जाना होगा, अप स्ट्रीम। तो कहता है कि अप स्ट्रीम जाना खतरनाक है और मैं वहाँ तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, और वो मना करके जाने लगता है। जिससे ना इचिको नाराज़ होकर यास्के पे अटैक करता है हमेशा की तरह जैसे वो करता रहता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई ऑनर नहीं है। तो वो कहता है कि तुम्हें बच्चे पता ही नहीं है कि ऑनर क्या होता है। इसी चीज़ में बीच में ना हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी जो बहुत ही लंबी हट्टी कट्टी है वो एक बार में आती है और वहाँ पे आके ना साकी और उसकी माँ के बारे में पूछती है, पर उसको वहाँ पे कुछ पता नहीं चलता। तो वहाँ पे एक ड्रंक आदमी को अपने साथ ना गांव के लेके चली जाती है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और साकी अपनी माँ के साथ रेडी होती है जाने के लिए। तभी साकी बोलती है कि बाहर मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी है। तो हमें दिखाया जाता है बाहर होता है यास्के खड़ा, और यास्के सबके सामने इसलिए मना करता ताकि गांव वालों को पता ना चले। और वो बोलता है कि हमें जल्दी से जाना होगा क्योंकि ऊपर अप स्ट्रीम जाना खतरनाक है और हमें सूरज निकलने से पहले वहाँ पहुँचना होगा ज़मीन पे। तो ये बोट में जाते हैं। बोट में जाते हुए जब ये जा रहे होते हैं तो इससे पूछती है साकी की मदर यास्के से कि तुम जैसे मूव करते हो जब भी तुम पे जी को अटैक करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम एक ट्रेंड वॉरियर हो, कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम एक ब्लैक मैन हो और तुम जापान में क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी मैन हूँ जो यहाँ पे भटकते हुए आ गया, तो मैं कुछ नहीं हूँ। तो उसको बोलती है कि चलो फिर तुम ये बताओ कि तुम साकी को क्यों बचाना चाहते हो, पहले तो तुम्हारा मूड नहीं था ना बचाने का। तो कहता है कि जहाँ से मैं आया हूँ ना, हमारे यहाँ हम हर गाँव में हर बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं और ये भी मेरा गाँव है। तभी यास्के की नज़र ना साकी की मदर के गले में जो लॉकेट होता है उस पर पड़ती है, और ये लॉकेट बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिस जर्नल को उसने मारा था और नात्सुमोरू के गले में उसने देखा था, सेम। तो पूछते हैं कि ये लॉकेट क्या है। तो जिस पे साकी की माँ उसको छुपा लेती है, बोलती है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तब भी हम देखते हैं कि उनकी बोट रुक जाती है। तो साकी की मॉम कहती है कि तुमने बोट क्यों रोक दी। तो कहता है कि मैंने बोट नहीं रोकी है, ये बोट रुकवाई गई है। और हम तभी देखते हैं उन पे ना 4 लोग अटैक कर देते हैं। एक लेडीज़ के हाथ में तलवार होती है, वही लंबी लेडी जो कि एक वुल्फ में कन्वर्ट हो जाती है, एक ब्लैक मैन जो कि मैजिक यूज़ करता है बिल्कुल ग्रीन लैंटर्न की तरह, और एक रोबोट। और ये चारों बोलते हैं कि हमें इस बच्ची को दे दो। तो ये बोलता है कि मतलब ये इस बच्ची को देने से मना कर देते, सिंपल सी बात है क्यों ही देंगे। और इन्हीं नोक झोंक में ना इन दोनों के बीच में इन सब के बीच में फाइट हो जाती है यास्के के साथ। अब यास्के इन लोगों से लड़ रहा होता है पर ये लोग इस पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो साकी की मदर है ना वो भी एक फाइटर है, और वो
मतलब साथ देती है यास्के का इस फाइट में, और ये दोनों मिलकर लड़ते हैं। पर जो रोबोट होता है ना वो साकी की माँ पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसको चोट लग जाती है। इस चीज़ को देख के साकी को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाती है। उसकी बॉडी से एक पावर निकलती है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से ना मतलब सब बहुत दूर जाके गिरते हैं, इवन यास्के और साकी की मदर भी। यास्के साकी की मदर का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर वो पकड़ नहीं पाता, बल्कि उसके हाथ में ना नेकलेस आ जाता है, जिसकी वजह से ना सब बहुत दूर दूर जाके गिरते हैं। और ये जो यास्के होता है ना वो भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये जो चारों लोग थे जिन्होंने अटैक किया था यहाँ से चले जाते हैं और ये जाते हैं एक प्रीस्ट के पास जो उनसे पैसे दे के ये सब काम कर रहा होता है। मतलब ये पैसे लेके काम करने वाले असासिन होते हैं। और ये चारों लोग उसको बताते हैं कि एक ब्लैक मैन ने हम लोगों को हरा दिया जिस वजह से हम बच्ची को नहीं ला पाए। तो बोलते हैं कि सिर्फ तुम्हें एक ब्लैक मैन हरा दिया। तो ये कहते हैं कि हाँ। तो इसको शक होता है कि ब्लैक मैन कुछ ज़रूर इंटरेस्टिंग होगा। तो जो ये लंबी औरत जिस बंदे को पकड़ के लाई थी गाँव से, प्रीस्ट उससे जाके सारी चीज़ें पूछता है कि ब्लैक मैन कौन है। तो वो बोलता है कि वो एक सिंपल आदमी है जो बोट चलाता है। तो उसके बाद ना ये गांव में अब हमें दिखाया जाता है कि जो यास्के है ना वो बच गया है, वो मरा नहीं है। वो साकी को ढूंढता है और वो साकी को आग वाग के पास बैठाता है। उसके बाद उसको बोलता है कि शायद हो सकता है कि तुम्हारी मदर जिंदा ना बची हो। और हम अगले दिन उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यास्के जो होता है ना साकी को गाँव में लेके आ जाता है। तो साकी उसको बोलती भी है कि तू मेरे को गाँव में लेके क्यों आया है। तो बोलता है कि देख अप स्ट्रीम जाना खतरनाक है। तो बोलती है कि तुमने मेरी मदर को प्रॉमिस किया था। तो कहता है कि नहीं, तुम्हारी माँ अब गुजर चुकी है, मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊँगा। इस चीज़ से दुखी हो गया ना, साकी वहाँ से चली जाती है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है यास्के उसी बार में बैठा होता है और वहाँ पे ना ये चारों लोग उस प्रीस्ट के साथ आते हैं। और वो प्रीस्ट पहले उसको समझाता है, यास्के से बात करने की कोशिश करता है, उससे पूछता है कि लड़की कहाँ है। तो बोलता है मुझे नहीं पता। तो बोलता है कि देखो जो लड़की है ना और जो उसकी वो माँ बन रही थी झूठी, वो झूठी है। बल्कि मैंने उस लड़की को, वो मेरी बेटी है, मैंने उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे जिसकी वजह से उसके पास ये पावर्स हैं और वो ना मेरे से उसको चोरी करके लेके गई है, तो मुझे वापस कर दे। जिस पे यास्के कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो प्रीस्ट इन लोगों को ऑर्डर देता है कि इस पर अटैक करो। और ये लोग इस पर अटैक करते हैं जिसमें ना यास्के हार जाता है क्योंकि 4 लोग होते हैं और ये अकेला होता है। उसके बाद इसको बांध के ना ले जाने लगते हैं। तो जब इसको बांध के ले जा रहे होते हैं तो गांव वाले इस चीज़ को देखते हैं। तो उससे पूछते हैं प्रीस्ट से कि तुम इसको क्यों ले जा रहे हो। तो जिस पे झूठ बोल देता है कि जो साकी की मदर थी, जो सिंगर वूमेन थी, उसको इसने मार दिया पैसे के लिए, इसलिए हम उसको ले जा रहे हैं। तो पहले तो गांव में कोई भी बिलीव नहीं करता क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहा होता है। पर प्रीस्ट ना वो नेकलेस दिखाता है जो साकी की मदर पहन के रखती थी और वो उस नेकलेस को कभी नहीं उतारती थी, इसलिए लोग बिलीव कर लेते हैं कि यास्के ने उसकी मदर को मारा है और उसको ले जाने देते हैं। इवन इचिगो भी फिर बिलीव कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि क्योंकि साकी वहाँ नहीं थी जो बताने के लिए कि सच्चाई क्या है। यास्के के जाने के बाद जब उसको ले जाते हैं प्रीस्ट, तो साकी घूमती फिरती गांव में आ जाती है वापस। अब वहाँ पे ना वुल्फ वुमेन और रोबोट भी आ जाते हैं साकी को ढूंढते हुए और वो साकी पर अटैक करते हैं। पर साकी अपनी पावर्स की हेल्प से ना उनसे चकमा दे के वहाँ से भाग जाती है और वो जंगल में पहुँचती है। और जंगल में पहुँचने पे उसको मिलता है इचिगो। अब इचिगो उसको बताता है कि जो यास्के है ना उसने तुम्हारी मदर को मार दिया था, पर उसको प्रीस्ट लेके चला गया वहाँ से। तो साकी उसको बताती है कि प्रीस्ट बुरा है ना कि यास्के। तो फिर इस पे इचिगो पूछता है कि फिर तुम्हारी मदर को किसने मारा। तो ये बात सुन के साकी को सब कुछ याद आता है और वो फिर से अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो देती है, जिसकी वजह से वो इचिगो पे अटैक कर देती है। एक तरीके से गलती से अटैक हो जाता है। तो ये देख के ना वो वहाँ से भाग जाती है क्योंकि जो इचिगो के साथ दोस्त होते हैं ना उसको डायन डायन बोलने लग जाते हैं। तो एक जगह पे जाके बेहोश हो जाती है। तब वहाँ पे ना रोबोट और वुल्फ वगैरह आ जाते हैं और वो उसको बोलते हैं कि इसको उठा के लेके चलो। पर वो अपनी पावर्स का इस बार अच्छे से यूज़ करती है और उन दोनों को पूछती है कि यास्के कहाँ है। और अब हमें दिखाया जाता है कि यास्के को ना प्रीस्ट ने बांध कर ले जा रखा होता है और उसको टॉर्चर कर रहा होता है। और उसने ना अपने हाथ में जो मतलब हाथ में कुछ मतलब लोहे के ग्लव्स टाइप के पहन के उसके मुक्के से पिटाई करता है और बोलता है कि मुझे बता लड़की कहाँ है। पर वो बताता नहीं, वो बोलता है कि तू लड़कियों की तरह मारता, मुझे चोट भी नहीं लग रही। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ये प्रीस्ट है ना ये कोई मतलब नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि ये भी एक म्यूटेंट है और म्यूटेंट वर्ड का यूज़ किया गया है यहाँ पे। और उसके हाथ ना बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और वो इचिगो की यासुके की बॉडी में चले जाते हैं यास्के की, और वो उसको ना करंट देता है एक टाइप का और वो बहुत देर तक उसको तड़पाता है। तभी जो ब्लैक मैन होता है, जो दूसरा जो यहाँ पे ग्रीन लैंटर्न की तरह पावर यूज़ करता है, वो इस प्रीस्ट को हटा देता है। बोलता है कि बहुत तुमने इसको तड़पा लिया, अगर इसे पता होता तो ये बता देता। तो जिस पे ना ये प्रीस्ट बोलते हैं कि तो एक काम करो फिर इसको जान से मार दो। अब ये ब्लैक मैन यास्के को जान से मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे ना साकी आ जाती है उस वुल्फ वुमन और रोबोट के साथ और वो ना इन लोगों पे अटैक कर देती है। अब वो इन सब पे पहले भारी पड़ती है, पर जब वो प्रीस्ट से अटैक करती है तो हमें पता चलता है प्रीस्ट की पावर बिल्कुल साकी की पावर की तरह है और साकी अपनी पावर्स को यूज़ करना नहीं जानती, इसलिए वो उसको बहुत ईजीली हरा देते हैं और उसको ना जान से मारने ही वाला होता है। और ये चीज़ें जब देख के ना जो यास्के होता है उसे अपनी पास्ट की याद आ जाती है और वो अपनी चैन वगैरह तोड़ा के ना प्रीस्ट पर अटैक करता है। पर प्रीस्ट को ना उसके अटैक से कुछ नहीं होता और वो अपने आप को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, मतलब बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो यास्के को जान से मारने ही वाला होता है। पर साकी अपनी पावर्स का यूज़ करके वहाँ पे
बहुत बड़ा एक क्रॉस होता है, उसको उस प्रीस्ट के ऊपर गिरा देती है, जिससे प्रीस्ट मर जाता है। अब जो ये चारों लोग होते हैं, ये प्रीस्ट के लिए सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें प्रीस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रीस्ट मरे या जिंदा रहे, और वो प्रीस्ट के जो पैसे होते हैं ना उसकी जेब में से निकाल लेते हैं और उसके यास्के को बोलते हैं कि हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, हमें पैसे के लिए काम कर दे, अब प्रीस्ट मर गया तो तुम अपने रास्ते जा सकते हो। तो यास्के ना उस ब्लैक मैन को, जिसने उसको बख्शा था, क्योंकि अगर वो चाहता उसको मार सकता, उसने उसको मारने में डिले किया, उसको थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जब वो यहाँ से यास्के और साकी जा रहे होते हैं डैनमियो को, वही डायन जिसने नोबुनागा को हराया था, वही विच ये सब चीज़ें देख रही होती है, और उसी ने इस प्रीस्ट को भेजा होता है साकी को लाने के लिए। और उसके बाद वो बोलती, अपने एक सर्वेंट को बुलाती है और बोलती कि जाओ इस लड़की को मेरे लिए लेके आओ, क्योंकि ये मेरी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ाएगी। और बस यहीं पे हमारा एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी सीज़न 1 के एपिसोड 1, 2 और 3 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी आपको लगी हो तो लाइक करें, बाकी के 3 एपिसोड में अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा, तो इसे लाइक करें। अगर आप बाकी के 3 एपिसोड देखना चाहते हैं तो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें, और देखते रहें एनिमे निंजा 2.0 को ऐसी औसम वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।